झारखंड में तो अगर जो सरकार है वो कंटिन्यू करती है तो वहां लगभग तय है कि वो महाराष्ट्र में कई जगह पे पोस्टर वॉर शुरू हो गया है कि कल यानी 23 नवंबर दिन शनिवार महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे आएंगे। साथ ही बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इस उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव हुआ है, वो भी नतीजा आएगा। और भी तमाम राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनके नतीजे आएंगे। कुछ लोकसभा की सीटें हैं नांदेड़ और वायनाड, वहाँ उपचुनाव हुए हैं, उसके भी नतीजे आएंगे। लेकिन अभी हमारी जो चर्चा हो रही है उसमें मुख्य बात इस पे जोर होगा कि कल जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उनमें झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, दोनों राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा, झारखंड में मुख्यमंत्री बदलेगा या नहीं बदलेगा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कोई नया आएगा या अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कंटिन्यू करेंगे। बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद क्या समीकरण बने हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो हुए हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो इन सब चुनाव के नतीजों पे हमारी नज़र रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए हिंदी टॉप के फाउंडर सैयद तारिक अहमद जी हैं। शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, आपने अभी बोला कि उपचुनाव और जो मुख्य चुनाव जो सभी झारखंड और महाराष्ट्र में हुए हैं और उपचुनाव जो बिहार में हुए हैं, उपचुनाव जो यूपी के अंदर में हुए हैं, बहुत सारा दिशा तय करेगा देश की राजनीति का, राज्य की राजनीति का। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में मैं पहले अपने दर्शकों को ये बताता चलूं कि ये एक कल जो चुनाव का जो भी रिजल्ट आएगा उससे पहले हम एक चर्चा करके आपको ये समझाना चाहते हैं और दर्शकों के जो कमेंट्स आएंगे उससे ये समझ में आएगा कि भाई कल सुबह जो होगी और वो जो एक रिजल्ट ट्रेंड करता है वो किधर रुख कर रहा है। देश की राजनीति छोटी सी, मतलब आपको कहें कि गांव में अगर मुखिया का भी जो चुनाव होता है, पंच का होता है, जनपद का चुनाव होता है, वो भी कई चीजों को तय कर रहा होता है। तो ये दो राज्य खासतौर से महाराष्ट्र को देखें तो वो एक इकोनॉमी के ख्याल से बिल्कुल जो बहुत बड़ा राज्य है, पूरे देश की इकोनॉमी को तय करता हुआ राज्य है। वहां से सारे आर्थिक देश की आर्थिक राजधानी तो मुंबई ही है और वो महाराष्ट्र के अंदर में है। तो बहुत सारी चीजें तय होने वाली हैं, देश की भी और राज्य की भी। उसमें 2 चीजें जो आपने बोली ना कि मुख्यमंत्री कौन कहां कैसे होगा, तो देखिए झारखंड में तो अगर जो सरकार है वो कंटिन्यू करती है तो वहां लगभग तय है कि वो हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे अगर उनकी सरकार कंटिन्यू होती है तो, ठीक है। लेकिन बीजेपी जब आती है तो वो कौन होगा ये अभी तक तय नहीं है। पार्टी ने अगर किसी को तय किया हुआ होगा, क्योंकि एक अलग सी बात है। एग्जिट पोल आए हैं, हाँ, एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां पे बीजेपी की सरकार बन रही है। अधिकतर एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल नहीं, ठीक है। एग्जिट पोल तो कई बार सही भी हुए हैं, गड़बड़ भी हुआ है। पिछले 6 महीने में देखा जाए तो एग्जिट पोल का परफॉर्मेंस जो है वो उतना सही नहीं रहा है। हरियाणा को देख लें, हरियाणा को देख लें, जरा सही हो गए रिजल्ट ही पूरा। तो इससे कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार आ रही है। हाँ, लेकिन उत्सुकता है हमारे यहाँ, जाहिर सी बात है। आप जहाँ रहते हैं, पॉलिटिक्स को लेके चाय की टपरी से लेकर के और कॉर्पोरेट में बैठा हुआ आदमी भी डिस्कस कर रहा होता तो वो एक उत्सुकता होती है कि क्या होगा। पहली बातचीत में यही शुरुआत होती है कि किसकी सरकार बन रही है और इंटरेस्ट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी मैं न्यूज रूम में अपने किसी साथी को सुन रहा था, वो ये बोल रहे थे, महाराष्ट्र को लेकर के बता रहे थे कि
महाराष्ट्र में कई जगह पे पोस्टर वॉर शुरू हो गया है कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, कि नंबर ऑफ सीट्स की बात होती है, किसके सीट क्या होंगे। शिंदे इससे पहले थे, जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री वहां पे हैं। तो अब तो लड़ाई बड़ी अभी दिलचस्प हो रही है। महाराष्ट्र के बारे में तो ये कल का रिजल्ट सिर्फ ये तय नहीं कर रहा है। आप देखिए दिलचस्पी, एक आम आदमी कहा जा रहा है कि नतीजे तो 23 तारीख को आ जाएंगे, हाँ, लेकिन असली चुनाव जो है वो 23 के बाद शुरू 23 के बाद शुरू होगा। और 23 के बाद नहीं होगा, कल 12 बजे के बाद ये शुरू होगा कि मुख्यमंत्री जिस पार्टी की, जिस अलायंस की भी सरकार आती है, उसके यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं अभी पिछले दिनों कहीं लुटियंस में कहीं पे बैठा था, तो वहां बात तो ये चर्चा चल रही थी कि अगर ये जो महाविकास अघाड़ी है, वहां भी मामला ये है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री शायद न बन पाए, सुप्रिया सुले के मुख्यमंत्री बनने की बात है। शरद पवार ने पहले ही से अपनी पूरी बिसात बिछा रखी है कि सुप्रिया सुले वहां बनेंगी। और ये चर्चा, मतलब मैं अभी आपके सामने ऐसे बोल पा रहा हूं, तो चूंकि कल है, कल 12 बजे के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको कि कौन कहां क्या बन रहा है, कौन किसके हाथ में कहां की सत्ता होगी। और अजीत पवार रह के छलकता है कि मैं डिप्टी ही रह गया। और वो अभी वो कसर शायद पूरी करवा रहे हैं, अपने पोस्टर वार थे, उनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं, जो भी, जैसे वो आप भी समझते हैं, दर्शक भी समझते हैं कि ये कौन लोग करवा रहे होते हैं और क्यों हो रहा होता है। ये एक प्रेशर की राजनीति होती है कि कल सुबह में अगर मेरी इतनी सीट हुई तो मैं क्यों नहीं बनूं, ठीक है, मैं आपको क्यों दूं, ये सारी चीजें होती हैं। तो असल मामला ये है कि झारखंड में अगर कांग्रेस अलायंस और जेएमएम जो भी है वो अगर आता है, तो हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना झारखंड में तो क्लियर है। पिछली बार आपने सुबोध जी का एक इंटरव्यू किया था, सुबोध कांत जी का, तो उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि देखिए, हम राष्ट्रीय समीकरण को हम ज्यादा देख रहे हैं, हम उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हम देश पे कैसे किस तरीके से सरकार का बदलाव हो। झारखंड की सरकार के झारखंड में सीएम कौन बनेगा, इसमें हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ लड़ाई उनसे पूछिए कि उनके यहाँ अर्जुन मुंडा बनेंगे, बाबूलाल मरांडी बनेंगे, या पुराने जो 2 सीएम और रहे हैं, रघुवर दास की एंट्री कैसे होगी, जो अभी गवर्नर हैं, या चंपई सोरेन होंगे, उनसे क्या पार्टी ने, भाजपा ने क्या वादा किया है। ये बोले कि वहां आप पूछिए, ये उनका आपको जवाब था कि उनसे पूछिए, हमसे पूछिएगा, हमारे यहाँ हेमंत सोरेन है, ये उनका जवाब था। तो वो तो झारखंड क्लियर है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कल की सीट में हेमंत सोरेन जीतते हैं, हारते हैं, हार और जीत का मार्जिन क्या होता है। उनकी पत्नी लड़ रही हैं, कल्पना सोरेन, कई बड़े चेहरे हैं, पुराने एक आईपीएस हैं वहां पे जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो हैं। तो ऐसा वो होगा। और अब यहाँ पे देखना है, हाँ नहीं, डॉक्टर अजय कुमार हैं। और वहां मुंबई में आपको, महाराष्ट्र में देखना है, बाबा सिद्दीकी, दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी वहां से लड़ रहे हैं। तो उनकी सीट का मार्जिन कितना बड़ा होता है, क्या सिंपैथी वो ले पाते हैं बाबा सिद्दीकी की मौत का। तो वो बहुत सारी चीजें हैं देखने की, कई बड़े चेहरे वहां से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत दिलचस्प होगा। यूपी में अगर आप चलें तो यूपी के अंदर में आपको ये देखना है कि ये इतने सारे स्लोगन और नारे चलते रहे हैं, 27 का सत्ताधीश, बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नहीं, सही तारीख आप सही कह रहे हैं। यूपी के 9 सीटों पे केवल उपचुनाव हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा सियासी दंगल यहाँ सियासी दंगल जो हुआ, उसके बाद कल जो वहां पे वोट देने ना देने पे जो एक रिटेलिएट किया लोगों ने, और उस पर फिर पुलिस ने जिस तरह से दबिश कराई, एसपी ने अपना बयान भी जारी किया, फिर महिला पे पिस्तौल ताना गया, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको बहुत सारी चीजें तय करेंगी कि कैसे क्या होने वाला है। ये कल 12 बजे के बाद सारी चीजें तय होंगी। कल सुबह से हम आपको 9 बजे से लगभग हम आपको बताना शुरू कर देंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सत्ता में आ रहा है, किसकी सत्ता में वापसी हो रही है, कौन सत्ता से बेदखल किया जा रहा है। जनता जनार्दन तय करती है जनता का मूड क्या है और जनता क्या तय कर चुकी है। तो जनता ने तो अपने तौर पे तय कर लिया है। अब वो वोटों की गिनती तय करेगी कि कौन सत्ताधीश होगा और कौन नहीं होगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, और अगला मुख्यमंत्री झारखंड का, महाराष्ट्र का कौन होगा। बिहार यूपी में मुख्यमंत्री को लेकर के कोई मामला है नहीं, लेकिन बिहार और यूपी ये जरूर संकेत देगा कि 2025 में होने वाला जो चुनाव है
बिहार के अंदर बिहार में, विधानसभा चुनाव। वो एक बड़ा संकेत देगा। ये जो 4 सीटें हैं वो बहुत बड़ा संकेत होगा इस बात का बिल्कुल, कि बिहार 25 में क्या तय करने जा रहा है, जनता क्या तय करने जा रही है। बिहार प्रशांत में ये किशोर की पहला ऐसा भूमिका, चुनाव हाँ, होगा जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं चारों सीटों पे, और तगड़ी टक्कर है। कल भी हमने एक चर्चा की थी इस पे, बिहार के चुनाव पे, तो उसमें हमने पूरा डिटेल उसका एनालिसिस किया था कि किस तरीके की टक्कर बिहार में 4 सीटों पे जो चुनाव हो बिल्कुल। रहे हैं उस पे हो रही है। तो इसलिए और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ी हुई है, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक तो नई एंट्री हुई है, रणनीतिकार के तौर दिलचस्पी पे- है। बीइंग अ बिहारी, मैं बिहार से हूं, तो मेरी एक दिलचस्पी तो इसमें बहुत ज्यादा हो रही है कि लड़ाई एनडीए वर्सेस जो आरजेडी और गठबंधन, जो कांग्रेस का गठबंधन है, वो तो था। एक बीच में प्रशांत किशोर आकर के खेल कितना बिगाड़ रहे हैं और कितना बना रहे हैं, ठीक है, ये एक बहुत दिलचस्प होगा। और वो जो पोस्टरवार बिहार, वो यूपी वाला रहा है, 27 का सत्ताधीश, तो देखिए ये स्लोगन तो ठीक है समाजवादी पार्टी ने दिया है, बट एक्चुअल उसके पीछे 27 का सत्ताधीश होगा कौन, ये तो संकेत जरूर मिलेंगे आपको कि वापसी बाबा की वैसे ही रहेगी 27 लोकसभा में। चुनाव के बाद- लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है और बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ, हाँ, उसके बाद अगर इस चुनाव में के नतीजे बताएंगे कि वो लोकप्रियता समाजवादी पार्टी की बरकरार है और या बीजेपी, या दोनों की, हाँ, या बीजेपी ने वापसी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जो एमएलए चुनाव को लेकर के रहती है वो बरकरार है, या लोगों का मोह भंग हुआ है, या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रति जो लोगों ने वोट करके जताया, बिल्कुल, ये वो बरकरार है, या आदित्यनाथ के लिए हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है ये चुनाव, और ये कल का रिजल्ट बहुत मायने रखेगा। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो लोग भी देख रहे हैं, बने रहें हमारे साथ द हिंदी टॉप पर, और कल सुबह 8:30 बजे से हम आपको अपडेट देना शुरू करेंगे, और आखिरी समय तक हम आपको पूरा एक एक सीट की जानकारी देंगे। हम आपको सारे महत्वपूर्ण चेहरे जो लड़ रहे हैं हर जगह, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी में जहां जैसे चुनाव चल रहा है, सारी बड़ी सीटों पे सारे बड़ी सीटों की जानकारी भी देंगे, और हर सीट के बारे में बताएंगे कि कौन कितने मार्जिन से जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सत्ता से बेदखल हो रहा है, और बिहार 2025 का संकेत क्या रहेगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और अखिलेश यादव की लोकप्रियता में कितनी बढ़त और कितनी कमी आई, वो भी हम आपको बताएंगे। कल तक के लिए अभी हम आपसे विदा चाहेंगे। आप देखते रहें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।